नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी आपको कोकिला व्रत की कहानी। कोकिला व्रत जिस साल में 2 आषाढ़ के महीने आते हैं, उसमें प्रथम आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर दूसरे आषाढ़ की पूर्णिमा तक इस व्रत को करते हैं। अगर नदी में स्नान करके इस व्रत को करें तो अधिक पुण्य मिलता है। इस व्रत में भोजन एक बार करें, धरती पर सोकर और ब्रह्मचार्य रहकर इस व्रत का पालन करें। प्राचीन काल में दक्ष राजा ने महायज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण भेज दिया। सभी देवताओं ऋषियों में ऐसा कोई नहीं था जिसको राजा दक्ष ने बुलाया नहीं हो, परंतु उन्होंने अपने जवाई शिवजी को नहीं बुलाया। दक्ष राजा की बेटी सती, जो शिवजी की पत्नी थी, उन्होंने आकाश के मार्ग से अनेक विमान जाते हुए देखे, तो जिसमें सभी देवतागण और उनके साथ उनकी पत्नियां बैठे थे। उन्होंने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आज ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? शिवजी ने कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में शामिल होने के लिए सभी जा रहे हैं। सती ने कहा, हे नाथ, हमको भी वहाँ पर चलना चाहिए। शिवजी ने कहा, हमको तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया है, तो हम कैसे जाएं? पर सती हठ करने लगी और समझाने पर भी नहीं मानी, तो शिवजी ने अपने गणों के साथ उन्हें भेज दिया। परंतु वहां जाने पर सती का बहुत अपमान हुआ। कोई भी सती से बात नहीं कर रहा था। उनकी माता और उनकी बहनें पिता के डर से उसके पास भी नहीं आई। यह देखकर सती बहुत दुखी हुई और अग्नि प्रकट कर भस्म हो गई। तो उनके साथ गए गणों ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया और उनमें से कुछ गण भागकर शिवजी के पास आ गए और शिवजी को सारा वृतांत सुना दिया। सती के भस्म होने की बात सुनकर शिवजी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उन सब ने वहां विध्वंस प्रारंभ कर दिया और दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए सभी देवी देवताओं को अपमानित किया। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास करो। अब सब मिलकर शिवजी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना सुनकर शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लाकर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गए। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित किया। दक्ष को तो शिवजी ने माफ़ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को श्राप दिया कि वो उनकी आज्ञा न मानने के कारण 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रहे। इस प्रकार सती शिवजी के श्राप के कारण 10,000 वर्ष तक कोयल बनकर वन वन फिरती रही। फिर पार्वती के रूप में जन्म लिया और ऋषियों की आज्ञा के अनुसार आषाढ़ के दूसरे महीने में व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया। इससे शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती के साथ विवाह कर लिया। इसलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत है। यह व्रत कुंवारी कन्या भी कर सकती है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।